दिल ठंडा हुआ ना। अब आखिरी बात, तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा 242। अब देखो ये लोग जब बारगाह रिसालत की गुस्ताखी करते हैं और उलमाए हरमैन शरीफ ने इन पे कुफ्र का फतवा दिया तो क्या बोलते हैं? अरे कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहना चाहिए, अरे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? काफिर तो तुम खुद कहते हो, काफिर को काफिर मत कहो, गधे को गधा मत कहो, घोड़े को घोड़ा मत कहो, मर्द को मत कहो। तो क्या कहें? गधे को बेल कहें, बेल को घोड़ा कहें, घोड़े को हाथी कहें, हाथी को चित्ता कहें, चित्ते को शेर कहें, शेर को बंदर कहें, क्या कहें? तुम बताओ। तुम खुद तो कहते हो कि काफिर को भी काफिर मत कहो, यानी पहले तुम तो काफिर कहते हो। अब हाफिज को ये काफिर कहते हैं। एक रोज हजरत मौलाना खलील अहमद साहब जीदा मजदहू ने दरियाफ्त किया कि हजरत ये हाफिज लताफत अली उर्फ हाफिज मेंढू शेखपुरी कैसे सकते? हाफिज होगा इसका मतलब ये कि उसको पूरा कुरान याद होगा, कलमा पढ़ता होगा। अब चाहे सुन्नी हो वहाबी हो वो जाने, हम तो इनकी दलील से इनको पकड़ते हैं कि ये कहते हैं कि किसी को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। हजरत ने फरमाया पक्का काफिर था। क्या था? इनके जी में आए उसको वो पक्का काफिर कहें, इनके जी में आए उनको वो मुशरिक कहें। तो जाए तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। अब देखो ये तो उसकी बात थी लताफत अली की। अब बात आई, अब देखो मेन वाकया बात आई। और इसके बाद मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में गर्क थे। कौन? जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में। इसका मतलब यह हुआ कि रशीद अहमद गंगोही जामिन अली जलालाबादी की तारीफ कर रहा है, कर रहा है। अब उसी जामिन अली जलालाबादी का एक वाकया रशीद अहमद गंगोही बयान करता है। एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी, रंडियां मिलती थी इनको। मालूम नहीं छमक छलू से क्या रिश्ता हो जाता था। लड़की देखी नहीं और दिल फेंक दिया ने। एक बार सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे थे, पीर साहब ठहरते भी रंडी के यहाँ थे। वाह रंडियों के दीवाने, वाह रंडियों के दिल दादा और रंडियों के मेहमान। वहाबी तबलीगी जमात के इन पीरा ने तरीकत नहीं शैतानियत। सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। सब मुरीदिनिया अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? इसका मतलब कि मियाँ साहब सबको जानते थे। चंपा भाई क्यों नहीं आई? भाई एक एक को जानते होंगे ना कि ये चितली बाई ने, ये पुतली बाई ने, ये चांद बाई ने, चंपा बाई ने, लक्ष्मी बाई, सबको जानते होंगे ना। तो सब मुरीदिनिया अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले फलानी क्यों नहीं आई? इसका मतलब ये कि मियाँ साहब एक एक को जानते थे। रंडियों ने जवाब दिया कि मियाँ साहब हमने उससे बहुत तरह कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। अब मियाँ साहब को वो जरा पसंद होगी ना, आंखों में बस गई होगी ना, इसलिए तो पूछा चंपा बाई क्यों नहीं आई? तो कहा चंपा बाई नाम बोलती है आने का और ये कहती है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या मुंह लेके मियाँ साहब के पास आओगे? लेकिन मियाँ साहब तड़प रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए कि हाय हाय कब मेरी वो चमक छलू आए, उसको देखूं, अपनी आंखों को ठंडी करूं। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं जी तुम उसे हमारे पास जरूर लाना। मियाँ साहब बेचैन हो गए थे, चंपा नहीं है।
चुनाचे रंडियां उससे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा, बी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा, हजरत रूसिया की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले, तुम शर्मा, अब देखो गौर से सुनना, ये कहाँ की बात कहाँ पहुंचाते हैं। मियाँ साहब बोले कि बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? वो तो वही है। माज़अल्लाह, अल्लाह की तरफ इशारा करता है। तो रंडी भी समझ गई कि ये पीर साहब तो मेरे से भी गया गुजरा है। तो रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा कि ला हौला वला कुव्वत, अगरचे मैं रूसिया और गुनहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। रंडी ने भी कह दिया कि चल चल, तू काहे का पीर, तू मेरे गुनाह के काम को अल्लाह से निस्बत देता है, खबीज जा, तेरे मुंह पर तो मैं पेशाब भी नहीं करती। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर सरनगू रह गए और वो उठकर चल दी। ये हैं इनके देवबंदियों के पीर, और इनकी किताबों में ऐसी 200 हिकायतें हमारे पास है। कितनी? 200। अगर इन देवबंदी खटमुल्लों में दम कम है कि वो अपने अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोजी वगैरह को बड़ी साबित कर दे, तो आइए